हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1997 में आई मूवी परदेस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है आगरा से, जहां हम किशोरी लाल को देखते हैं जो अपने फॉरेन के दोस्तों के साथ इंडिया घूमने आया था। और वो यहाँ पर उन सबको बता रहा था कि कैसे इंडिया बहुत ज़्यादा महान है और यहाँ पर कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर कहीं भी देखने को नहीं मिलती, और उसके लिए उसका देश सबसे पहले आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किशोरी लाल अमेरिका में रहता है और वहाँ पर उसका काफी बड़ा बिजनेस है, और यहाँ पर वो इंडिया घूमने आया था। मतलब उसे अपने देश से प्यार तो बहुत है, बट वो फॉरेन में सेटल हो गया था। अब यहाँ पर उससे मिलने के लिए सूरज आता है, जो कि उसके बचपन का दोस्त था। और किशोरी लाल जैसे ही सूरज को देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद सूरज किशोरी लाल को लेकर अपने घर आने लगता है, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात सूरज की बेटी गंगा से होती है। और गंगा को देखकर किशोरी लाल को काफी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे राजीव के लिए गंगा का हाथ मांगेगा। अब कुछ दिनों के लिए किशोरी लाल सूरज के घर में रहता है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और एक दिन वो सूरज से कहता है कि वो अपने बेटे राजीव की शादी गंगा के साथ करना चाहता है। अब ये सुनने के बाद सूरज भी काफी खुश होता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि राजीव भी किशोरी लाल की तरफ बहुत अच्छा होगा और वो भी इस रिश्ते के लिए मान जाता है। जिसके बाद सूरज जैसे ये बात अपने घर वालों को बताता है तो उसके घर वाले ये सुनकर काफी हैरान होते हैं। वो यहाँ पर सूरज से कहते हैं कि उन्होंने अब तक गंगा को कहीं भी बाहर नहीं भेजा, तो फिर वो उसे परदेश कैसे भेज सकते हैं। साथ ही उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले उन्हें राजीव के बारे में पता करना चाहिए, उसके बाद ही वो इस शादी को तय करे। बट यहाँ पर सूरज कहता है कि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है और इसी वजह से उसने इस रिश्ते को हाँ कहा है। अब ये सुनने के बाद सूरज की माँ सूरज को याद दिलाती है कि उनके गांव का एक आदमी भी अपने बेटे की शादी गंगा के साथ करवाना चाहता है। अब ये सुनकर सूरज कहता है कि वो इस बात को अच्छे से जानता है, बट उसने उस आदमी से कोई वादा नहीं किया। उसने बस यही कहा था कि वो सोचकर इसका जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर अब सूरज ने फैसला कर लिया था कि गंगा की शादी राजू के साथ ही होगी। जिसके बाद किशोरी लाल अमेरिका चला जाता है और वहाँ से वो अपनी फैमिली एल्बम भेजता है। अब यहाँ पर गंगा और उसके कजिन्स उन फोटोज को देखने लगते हैं। अब यहाँ पर लड़कों के 2 फोटोज थे, जो देखकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनमें से राजीव कौन है। एक्चुअली यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक फोटो में राजीव था और दूसरे फोटो में था अर्जुन, जिसे किशोरी लाल ने अडॉप्ट किया था। एक्चुअली अर्जुन के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद किशोरी लाल ने उसकी पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद उसे एक गैरेज स्टार्ट करके दिया था ताकि अर्जुन अपना काम देख सके। साथ ही अर्जुन को सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था और वो गैरेज संभालने के साथ साथ अपने सिंगिंग पर भी काम किया करता था। तो वही हम किशोरी लाल को देखते हैं, जो अपने घर वालों को गंगा और राजू की शादी के बारे में बताता है। जो सुनकर किशोरी लाल की माँ तो काफी खुश थी, बट बाकी घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ पर किशोरी लाल की भाभी किशोरी लाल से कहती है कि उनके घर वाले इंडिया को पसंद नहीं करते, तो फिर वो एक इंडियन लड़की से शादी क्यों करेंगे। अब ये सुनकर किशोरी लाल कहता है कि वो इसी वजह से राजू की शादी गंगा के साथ करवाना चाहता है, ताकि वो उनकी संस्कृति को समझ सके। बट यहाँ पर उसके इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था। बट किशोरी को पूरा यकीन था कि अर्जुन राजीव को इस शादी के लिए कन्विंस कर ही लेगा, इसलिए वो अर्जुन को बुलाता है और उसे गंगा के बारे में बताता है। साथ ही वो उसे कहता है कि वो राजीव को गंगा के साथ शादी करने के लिए तैयार करे। अब ये सुनने के बाद अर्जुन भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो राजू से बात करता है। राजीव जानता था कि उसके पापा अर्जुन को ही उसके पास भेजेंगे। यहाँ पर अर्जुन उसे कहता है कि उन्हें इंडिया जाना होगा ताकि राजू वहाँ पर जाकर गंगा से मिल सके, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो सके। अब अर्जुन, राजू और उनका एक दोस्त इंडिया आ जाते हैं, जहाँ पर राजू और उसका दोस्त दिल्ली में रुकते हैं। तो वही अर्जुन गंगा के घर आ जाता है ताकि वो देख सके कि राजू के रहने का बंदोबस्त यहाँ पर ठीक है या नहीं। जिसके बाद अर्जुन जब घर आता है तो वो देखता है कि गंगा का घर काफी ज्यादा मेसी था। मतलब वहाँ पर जानवर थे और बाकी सारी चीजें भी इतनी एस्थेटिकली परफेक्ट नहीं थी। और ये देखकर अर्जुन डिसाइड करता है कि वो सब कुछ चेंज करेगा। जिसके बाद वो उनके गाय को वहां से निकाल देता है और घर में भी काफी सारे चेंजेस करने लगता है, जो बात गंगा और उसके कजिन्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और कहीं ना कहीं वो इस बात से अर्जुन से नाराज थे, जिसकी वजह से वो अर्जुन के साथ एक प्रैंक करते हैं और गंगा की एक आंटी को गंगा बनाकर अर्जुन के सामने भेजते हैं। अब अर्जुन जब उसे देखता है तो वो काफी डर जाता है कि आखिर किशोरी लाल ने राजीव की शादी इस लड़की के साथ कैसे तय कर दी। अब वो काफी टेंशन में था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब किशोरी लाल का फोन आता है और वो गंगा के साथ बात करना चाहता था, तो गंगा के पापा गंगा को बुलाते हैं। और गंगा जब वहाँ पर आती है तो अर्जुन उसे देखकर काफी हैरान था, क्योंकि उसे गंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि राजू को गंगा जरूर पसंद आएगी।
जिसके बाद अगले दिन गंगा जब पूजा कर रही थी तभी वहाँ पर अर्जुन आता है। यहाँ पर गंगा अर्जुन से कहती है कि वो जानती है कि अर्जुन यहाँ पर ये देखने के लिए आया है कि राजीव यहाँ पर आ सकता है या नहीं। अब ये सुनने के बाद अर्जुन भी उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब गंगा अपने कजिन से कहकर अपने सारे जानवरों को फिर से घर के अंदर लेकर आती है, जो देखकर अर्जुन काफी हैरान था। बट यहाँ पर गंगा उसे कहती है कि वो लोग नाटक नहीं कर सकते, वो जो है वही राजू के सामने रखना चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद अर्जुन को भी उसकी ये बात सही लगती है, जिसके बाद अर्जुन राजू से कहता है कि अब वो यहाँ पर आ जाए। अब दूसरे दिन राजू वहाँ पर आता है, जहाँ राजू को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ पर राजू को भी गंगा काफी पसंद आती है, बट वो उसके साथ बात करना चाहता था ताकि वो उसे और अच्छे से जान सके। यहाँ पर वो गंगा से कहता है कि वो उससे मिलने आए ताकि वो दोनों अकेले में बात कर सके। अब गंगा भी इसके लिए मान जाती है, बट जब वो अपने घर वालों को बताती है कि राजीव ने उसे मिलने के लिए बुलाया है तो ये जानकर उसके घर वाले काफी गुस्सा होते हैं और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब ये बात जब अर्जुन को पता चलती है तो वो इस बात को संभाल लेता है। वो राजीव को समझाता है कि यहाँ पर लड़कियां ऐसे ही लड़के से मिलने के लिए नहीं जा सकती। जिसके बाद अर्जुन एक प्लान बनाता है, वो सबको पिकनिक पर लेकर जाता है ताकि वहाँ पर गंगा और राजू एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके और एक दूसरे को अच्छे से जान सके। तो वही गंगा अर्जुन से पूछती है कि अर्जुन उसका काफी अच्छा दोस्त बन चुका है और इसी दोस्ती के नाते वो उससे पूछना चाहती है कि क्या राजू सच में एक अच्छा लड़का है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन उसे यही कहता है कि राजू काफी अच्छा है, जो सुनकर गंगा भी काफी खुश होती है। जिसके बाद किशोरीलाल भी यहाँ पर आ जाता है ताकि वो लोग शादी की तैयारी कर सके। वो सबसे पहले राजू से पूछता है कि राजू को गंगा कैसी लगी। तो राजू कहता है कि उसे गंगा काफी अच्छी लगी, बट वो चाहता है कि शादी से पहले गंगा उसकी लाइफस्टाइल को जाने ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये बात सुनकर किशोरीलाल इसके लिए मान जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों के लिए गंगा को पहले अमेरिका लेकर जाएगा ताकि गंगा भी वहाँ के तौर तरीके सीख सके। जिसके बाद वो ये बात सूरज को कहता है, बट सूरज कहता है कि वो एक बार अपने घर वालों से बात करेगा। अब सूरज जब ये बात अपने घर वालों को बताता है तो ये सुनकर उसके घर वाले काफी हैरान थे। वो इसके लिए मना करते हैं क्योंकि वो शादी से पहले गंगा को इस तरह से अजनबी लोगों के साथ वहाँ पर भेजना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि अगर गंगा वहाँ पर गई और बाद में ये शादी नहीं हुई तो गंगा की कितनी बदनामी होगी और उसके बाद गंगा से कोई शादी भी नहीं करेगा। अब ये बात जैसे ही किशोरीलाल को पता चलती है, वो यहाँ पर गंगा के घर वालों से कहता है कि वो लोग गंगा और राजू की सगाई करवा देंगे और एंगेजमेंट के बाद अगर गंगा उनके साथ आती है तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सुनने के बाद घर वाले भी इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद उनकी सगाई की तैयारी शुरू हो जाती है और अगले ही दिन गंगा और राजू की सगाई हो जाती है। जिसके बाद घर वाले गंगा को विदा करते हैं और गंगा राजू के साथ अमेरिका जाने लगती है। गंगा के साथ उसकी बुआ भी आने वाली थी। अब गंगा जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि अर्जुन वहां पर नहीं था। ये देखकर वो राजू से पूछती है कि आखिर अर्जुन कहाँ पर है। तो यहाँ पर राजू बताता है कि अर्जुन कुछ दिनों के लिए इंडिया में रुकने वाला है, जिसके बाद वो वापस अमेरिका आ जाएगा। कि तभी वहाँ पर अर्जुन आता है, जिसे देखकर गंगा उससे कहने लगती है कि आखिर वो उनके साथ क्यों नहीं आ रहा। वो उसके भरोसे तो अमेरिका आ रही थी और अर्जुन ही उनके साथ नहीं आ रहा। तो अर्जुन बताता है कि मथुरा में उसके पेरेंट्स का घर है, जिसे रिनोवेट करके वो एक स्टूडियो बनाना चाहता है और इसी वजह से वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकेगा। अब ये सुनने के बाद गंगा भी उसकी बात समझ जाती है, जिसके बाद वो राजू और उसकी फैमिली के साथ अमेरिका चली आती है। अब गंगा के आने की खुशी में किशोरीलाल वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है ताकि वो सबको गंगा से मिलवा सके। अब यहाँ पर गंगा काफी खुश थी, बट वो देखती है कि राजीव के बाकी घर वाले उसे पसंद नहीं करते। राजीव के दादी के अलावा कोई भी उसके साथ ठीक से बात नहीं कर रहा था और ये देखकर गंगा काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिससे गंगा काफी अपसेट थी। तो किशोरीलाल उसे कहता है कि कल उन्हें एक दूसरे पार्टी में जाना है, जो कि उसकी बिजनेस रिलेटेड पार्टी थी और वो चाहता था कि गंगा वहाँ पर गाना गाए। अब गंगा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद जैसे उसे बुलाया जाता है तो गंगा गाना गाने लगती है। कि तभी वो देखती है कि अर्जुन वहाँ पर आ गया था और अर्जुन को देखकर गंगा इतनी खुश होती है कि वो तुरंत भागते हुए अर्जुन के पास चली जाती है। बट अर्जुन उसे संभालता है और कहता है कि सबसे पहले वो जाकर गाना गाए। जिसके बाद गंगा वहाँ पर आकर अर्जुन का फेवरेट गाना गाती है, जो देखकर अर्जुन को काफी अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं किशोरीलाल के घर वालों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो वही सब लोग राजू और गंगा को बधाई दे रहे थे, जो देखकर गंगा को काफी अच्छा लगता है। बट वो देखती है कि अर्जुन उनके साथ उनके घर पर नहीं आता। यहाँ पर वो घर वालों से पूछती है तो उसे पता चलता है कि कहने के लिए तो किशोरीलाल ने अर्जुन को अडॉप्ट किया था, बट अर्जुन उनके साथ नहीं रहता था।
वो असल में बाहर रहता था और उसके लाइफस्टाइल के बारे में इन लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था। मतलब वैसे तो वो लोग कहते थे कि अर्जुन उनके बेटे जैसा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से गंगा को ये बात काफी बुरी लगती है। इसलिए वो अर्जुन के लिए पराठे बनाती है और अर्जुन को भेज देती है। बट यहाँ पर जब राजू को पता चलता है कि गंगा ने वो पराठे उस न्यूज़पेपर में पैक किए थे जिसमें उसकी और गंगा की फोटो आई थी, तो वो गंगा से काफी नाराज होता है। बट तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और वो गंगा से कहता है कि गंगा ने राजू को ये बात क्यों नहीं बताई कि गंगा ने अर्जुन से कहा था कि वो उस पेपर को फ्रेम करके लाए। अर्जुन वहाँ पर वो फोटो फ्रेम करके लाया था और ये देखकर राजू काफी खुश होता है। तो वही गंगा भी काफी खुश थी क्योंकि अर्जुन ने इस बात को संभाल लिया था। जिसके बाद गंगा जब राजू के रूम में जाती है तो वो देखती है कि राजू की लड़कियों के साथ फोटो थी जिसमें वो उनके काफी करीब था। तभी वहां पर राजू की आंटी आ जाती है और गंगा को बताती है कि राजू अमेरिका में पला बड़ा है और यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए गंगा भी ओवर रिएक्ट करना बंद कर दे। बट गंगा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। जिसके बाद वो अर्जुन के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि राजू फिर से लड़कियों के काफी करीब था और ये भी बात गंगा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बट यहाँ पर अर्जुन उसे समझाता है कि वो लोग बस राजू के दोस्त हैं। तो वही राजू वहाँ पर नशे में काफी हंगामा करता है, जिसके बाद गंगा उसे घर लेकर आती है। अब यहाँ पर वो राजू को उसके एक्स के बारे में पूछती है तो राजू का कहना था कि वो उसकी एक्स है और गंगा उसका प्रेजेंट, इसलिए वो उसके बारे में ना पूछे। तभी राजू को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि वो कहीं दूसरे शहर शिफ्ट होने वाली है और उससे पहले वो राजू से मिलना चाहती है। जो सुनते ही राजू तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने निकल जाता है और ये देखकर गंगा को काफी बुरा लगता है कि तभी वहां पर अर्जुन आता है, जिसे देखकर गंगा उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसने अर्जुन से पूछा था कि राजू अच्छा लड़का है या नहीं और अर्जुन ने उसे हाँ कहा था, जबकि राजू नशा करता है और काफी सारी गर्लफ्रेंड्स भी है उसकी। बट यहाँ पर अर्जुन उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पर गंगा का कहना था कि राजू उससे प्यार नहीं करता, उसे ये सोने का महल नहीं चाहिए, उसे बस अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, ऐसा प्यार जो कि अर्जुन सबसे करता है। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी इमोशनल हो जाता है और वो गंगा को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बस राजू को थोड़ा सा टाइम दे। जिसके बाद अगले दिन अर्जुन राजू से मिलता है जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गंगा को समझने की कोशिश करे और उसे और ज्यादा टाइम दे। बट राजू अर्जुन से कहता है कि वो उनके मामले में इंटरफेयर ना करे। अब ये सुनने के बाद अर्जुन उसे कुछ भी नहीं कह पाता। तो वही अगले दिन गंगा को पता चलता है कि अर्जुन का बर्थडे है। वो यहाँ पर राजू से पूछती है कि आखिर वो अर्जुन से मिलने के लिए क्यों नहीं गया। बट राजू का कहना था कि अर्जुन ने उन्हें बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया तो वो जबरदस्ती क्यों जाए। बट यहाँ पर गंगा का कहना था कि अगर अर्जुन का बर्थडे है तो उन्हें खुद अर्जुन से मिलने के लिए जाना चाहिए। बट राजू इसके लिए नहीं मानता तो गंगा अकेले ही अर्जुन से मिलने के लिए चली जाती है जहाँ पर अर्जुन के दोस्त अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ पर उन्हें पता चल गया था कि अर्जुन असल में गंगा को पसंद करने लगा है और वो लोग चाहते थे कि अर्जुन ये बात गंगा को बताए। बट अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं था कि तभी वहाँ पर गंगा आ जाती है और वो अर्जुन को विश करती है। यहाँ पर गंगा उसे कहती है कि उसे पता चल चुका है कि अर्जुन किसी को पसंद करता है और जैसे उस लड़की को एहसास होगा वो अर्जुन के पास आ जाएगी। अब ये सुनने के बाद अर्जुन खुद भी बहुत ज्यादा शॉक था। तो वही राजू को जब पता चलता है कि गंगा अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई है तो वो अर्जुन से कहता है कि वो जल्दी से गंगा को घर पर लेकर आए। अब अगले दिन एक पार्टी में राजू अर्जुन को गाने के लिए बुलाता है। अब अर्जुन जब वहां पर गाना गा रहा था तभी वो देखता है कि एक आदमी गंगा को छेड़ रहा था और ये देखकर अर्जुन को काफी गुस्सा आता है और वो उस आदमी को पीटने लगता है। बट ये देखकर राजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पर अर्जुन से कहता है कि गंगा उसकी होने वाली वाइफ है और इसी वजह से वो डिसाइड करेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना है। और ये बोलकर वो गंगा को वहां से लेकर चला जाता है। तो वही किशोरीलाल की भाभी किशोरीलाल को गंगा और अर्जुन के बारे में भड़काती है। वो कहती है कि अगर इसी तरह से अर्जुन हमेशा गंगा के आसपास मंडराता रहा तो पता नहीं कल क्या हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद किशोरीलाल भी उसकी बात समझ आता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो गंगा और अर्जुन को अलग कर देगा। वो यहाँ पर राजू से कहता है कि वो गंगा को लेकर घूमने चला जाए, जिसके लिए राजू भी मान जाता है और वो गंगा को लेकर एक दूसरे शहर चला जाता है। जिसके बाद किशोरीलाल अर्जुन से कहता है कि वो उसका एक प्रोजेक्ट संभालने के लिए दूसरे शहर चला जाए। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि वो इस तरह से गंगा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, बट वो किशोरीलाल को मना नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो वहां पर चला जाता है।
अब यहाँ पर अर्जुन और गंगा के बीच कोई भी बात नहीं होती, तो वही गंगा को वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी राजू उसके पास आता है, जिसके बाद वो फोर्सफुली गंगा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। और जब गंगा उसे रोकती है तो राजू उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और उसे पीटने लगता है। ये देखकर गंगा समझ जाती है कि राजू बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, और इसी वजह से वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। तो वही राजू हर जगह गंगा को ढूंढता है, बट उसे गंगा कहीं पर भी नहीं मिलती। अब जैसे ही वो ये बात किशोरीलाल को बताता है, तो किशोरीलाल को उसकी भाभी फिर से भड़काती है कि शायद गंगा अपने आशिक अर्जुन के पास ही भागी होगी। तो वही हम गंगा को देखते हैं, जो अर्जुन को कॉल करके बताती है कि वो भाग चुकी है, और वो चाहती है कि अर्जुन उसे बस अपने घर लेकर जाए। अब ये सुनने के बाद अर्जुन वहां पर आ जाता है, जिसके बाद गंगा उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। अब ये सुनने के बाद अर्जुन गंगा को इंडिया लेकर आता है गंगा के घर। तो वही गंगा की हालत देखकर गंगा के घर वालों को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने काफी भरोसे से गंगा को किशोरीलाल के साथ भेजा था। जिसके बाद गंगा अपने घर पर आ जाती है कि तभी किशोरीलाल का गंगा के पापा को कॉल आता है, और वो उन्हें बताता है कि गंगा और अर्जुन का अफेयर चल रहा है, इसी वजह से दोनों भाग कर आए हैं। अब ये सुनने के बाद गंगा के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो अर्जुन को मारने के लिए आने लगते हैं, बट गंगा उन्हें समझाने की काफी कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गंगा के पापा अर्जुन को घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो गंगा को भी रूम में लॉक कर देते हैं। तो वही हम देखते हैं कि किशोरीलाल राजू के साथ इंडिया आने लगता है। राजू ने फैसला कर लिया था कि अब वो अर्जुन को खत्म करेगा, क्योंकि अर्जुन उसकी होने वाली बीवी को लेकर भागा था। अब राजू वहां पर आ जाता है और उसके गुंडे अर्जुन को ढूंढने लगते हैं। तो वही हम गंगा को देखते हैं, जो काफी ज्यादा रो रही थी। तभी उसके कजिन्स और उसकी दादी उसके पास आते हैं, और वो गंगा से कहते हैं कि उन्हें तो गंगा के लिए अर्जुन ही सही लगता है। अब ये सुनने के बाद गंगा को भी एहसास हो जाता है कि वो अर्जुन से प्यार करती है, और इसी वजह से वो अर्जुन को रोकने के लिए वहां पर आने लगती है। और आखिरकार वो अर्जुन के पास आ ही जाती है और उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है। जो सुनकर अर्जुन भी बहुत ज्यादा खुश था कि तभी वहां पर राजू और उसके लोग आ जाते हैं, और वो अर्जुन को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। कि तभी वहां पर गंगा के घर वाले और किशोरीलाल भी आ गए थे। यहाँ पर गंगा किशोरीलाल को बताती है कि उसका बेटा राजू एक बिगड़ा हुआ लड़का है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि राजीव ने उसके साथ उस दिन क्या क्या करने की कोशिश की थी। उसकी बॉडी पर जो मार्क्स थे वो देखकर किशोरीलाल को काफी बुरा लगता है, और वो समझ जाता है कि राजू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब किशोरीलाल गंगा से माफी मांगता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। साथ ही वो गंगा के पापा से फिर से गंगा का हाथ मांगता है, बट इस बार राजू के लिए नहीं बल्कि अर्जुन के लिए, जिसके लिए गंगा के पापा भी हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि गंगा और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इसी वजह से वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे। जो सुनकर गंगा और अर्जुन काफी खुश होते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी परदेस मूवी की स्टोरी। एक्चुअली ये मूवी मुझे बचपन में बहुत ज्यादा पसंद थी, खास करके गंगा जब अर्जुन से जाकर कहती है ना कि तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो सीन ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था। वैसे आपको कौन सा सीन पसंद है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।